हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। और आज जो राजस्थान पुलिस फिजिकल चल रहा है उसका आज सेकेंड डे है। और सेकेंड डे के अंदर क्या क्या रिपोर्ट मिली है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स रही या कुछ नई जो जानकारी मिलने को आई है और क्या रिजल्ट रहा आज का, कितने प्रतिशत के लगभग आज पास हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज बात करते हैं जो एंट्री टाइम बताया था, जो सुबह मॉर्निंग का देखो दोस्तों, एंट्री टाइम के अंदर ये है कि लगभग जो लड़के हैं वो 5 बजे भी पहुंच रहे हैं, कहीं 4 बजे भी पहुंच रहे हैं। और ये बता रहे हैं लड़के की जो मॉर्निंग में जो फर्स्ट बैच दौड़ता है उसका रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, क्योंकि लड़के बता रहे थे कि बाद में धूप की वजह से थोड़ा दौड़ने के अंदर उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों वैसे तो देखो, अब एक बैच है जो शुरुआत का बैच है, उसमें जितने 200 लड़के हैं तो 200 ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जाने की कोशिश करते हो तो मॉर्निंग में ठीक है, आप जल्दी पहुंचिए, जिसकी वजह से अगर आपका फिजिकल क्लियर होता है तो आपको जो भी रिजल्ट अच्छा मिलता है तो आप जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश कीजिए। वैसे भी एक बैच में वैसे 200 ही लड़के दौड़ाएंगे आपको, 200 से 250 इतने ही जो बैच बन रहा है। तो आप अगर कोशिश करिए, अगर आप जल्दी पहुंच पाते हैं तो। बाकी अगर आप लेट भी पहुंचते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात एंट्री की, तो एंट्री सुबह जल्दी भी ले रहे हैं और ऐसे भी बोल रहे हैं कि अगर कोई बाद में भी आता है 6 बजे के बाद में भी या 7 बजे तक 8 बजे तक भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लड़कों ने बताया है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट की। तो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे पहले कि आपको आपका एडमिट कार्ड ले जाना है, उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए आपके पास, और जो आईडी है वो 2 लेके जानी है। तो जो भी आप कॉपी वगैरह या आईडी की फोटोकॉपी है वो आप बाहर से ही करवा कर लेके जाए, अपने घर से ही। तो अगर आप निकल रहे हो तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी का एक सेट एक्स्ट्रा लेके जाए, क्योंकि वहां पर आपको सुबह मॉर्निंग में क्या पता आसपास में कोई दुकान मिले ना मिले और अंदर कोई ऐसी व्यवस्था मिले या नहीं मिले। कई जगह मिल रही है लेकिन हर जगह का हम नहीं कह सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में लड़कों ने यही बताया कि आप जो भी फोटोकॉपी वगैरह है अपनी, वो आप कंप्लीट घर से ही तैयार करके लेके आए, क्योंकि यहाँ व्यवस्था मिलना थोड़ी मुश्किल है। तो इसकी वजह से आपको कोई असुविधा ना हो, तो ये तैयारी आप पहले ही करके आए। और डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं, वैसे मेडिकल और एडमिट कार्ड तो है ही, उसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका ऑनलाइन का प्रिंट आउट है, ऑनलाइन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आपको जरूर लेके जाना है, क्योंकि वो एडमिट कार्ड में नहीं दिया गया है लेकिन विज्ञप्ति में दिया गया था, तो इसलिए आपको ये जरूर लेके जाना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो एक चित्रकूट स्टेडियम, जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम की जो रिपोर्ट आई है, जयपुर के जो चित्रकूट स्टेडियम की जो रिपोर्ट है उसके अंदर लड़कों ने बताया है कि जो यहाँ पर है वो 13 राउंड लगाने पड़ रहे हैं। और 2-3 लड़कों से बात हुई थी तो उन्होंने सबने यही बताया कि जो 13 राउंड है उसके अंदर से जो शुरुआत के 8-9 राउंड तो लगभग वो आसानी से पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में लड़कों के अंदर थकान हो जाती है या उनकी सांस फूलने लगती है, हाथ पैर थोड़े दुखने लगते हैं। तो इसकी वजह से उनको लास्ट के जो राउंड है, जो 4-5 राउंड बाद में बच रहे हैं, 9-10 राउंड के बाद में, 8-9 राउंड के बाद में, वो आपको 4-5 राउंड आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है उस टाइम पे। तो दोस्तों आपका जो रनिंग जो आपने करी है, जो मेहनत करी है, उसको बेकार ना जाने दें और लास्ट टाइम पे अपना मनोबल ना गिराएं आप, क्योंकि 8-9 राउंड होने के बाद में आप थक जाते हैं तो आपको वो थकान तो रहेगी, देखो उसका तो कोई इलाज नहीं है उस टाइम पे, लेकिन आप जो अपना मोटिवेशन लेके चल रहे हो, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आपको लास्ट टाइम पे थोड़ा मेहनत ज्यादा दिखानी है, अपना जोर दिखाना है, जिसकी वजह से आप उस एग्जाम को आसानी से पास कर पाओ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जो एक स्टाफ के लिए बताया है, पुलिस स्टाफ जो भी वहां पे ड्यूटी लगा हुआ है उसके लिए ये रिपोर्ट है कि जो भी पुलिस स्टाफ है, अभी जयपुर के बारे में बताया है लड़कों ने, तो जयपुर में जो भी पुलिस स्टाफ लगा हुआ है, चाहे वो आरपीए का हो या चित्रकूट स्टेडियम का हो, बहुत ही जो स्टाफ है बहुत अपना साथ देने वाला है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टाफ से रिलेटेड। तो जो भी यहाँ का स्टाफ है वो बहुत सपोर्टिंग है और वो लोगों को जोश भी दिला रहे हैं, जो भी रनिंग कर रहे हैं उनको जोश भी दिला रहे हैं, उनको जो भी अच्छी बात होती है वो बता रहे हैं, और जो भी जानकारी के लिए जो भी उनको जरूरत है उस रनिंग के लिए वो भी बता रहे हैं। पानी वानी की व्यवस्था एकदम बढ़िया कर रखी है यहाँ पे, लेकिन जो लड़के पानी पी लेते हैं स्टार्टिंग में, मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो
आपकी तैयारी है, आप जो रनिंग करते हो उस टाइम पे आपको पहले पानी नहीं पीना है। कम से कम आप अपने 7-8 राउंड या 6-7 राउंड कंप्लीट करने के बाद में ही पानी पीना है, वो भी केवल जो आपका गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, उससे बचने के लिए आप केवल थोड़ा बहुत पानी पिए, जिससे आपका गला गीला हो जाए और आप रनिंग कर पाए। अगर आप ज़्यादा पानी पी लोगे तो फिर आपकी रनिंग करने में थोड़ा दिक्कत रहेगी, रिजल्ट फिर पता नहीं बिगड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो जयपुर वाले स्टेडियम है उनकी रिपोर्ट है। उसके आगे बात करते हैं और कुछ जो बातें पता चली है बैच के बारे में। जो बताया है, जो बैच बन रहे हैं, आपके ग्रुप बन रहे हैं, वो 200 से लेके 250 के लगभग लड़कों के बैच बन रहे हैं। तो जो जयपुर वाले की रिपोर्ट थी उसके अंदर 200 में से एक बार तो जो पहला दूसरा राउंड था उसके अंदर केवल 40 लड़के ही पास हुए थे, बाकी लड़के फेल हो गए। तो इसकी वजह से उसके अंदर जो रेशो है वो थोड़ा डाउन हुआ है। लेकिन बाद में जो दूसरे बैच बने उसके अंदर कई बैचों के अंदर जो 200 में से कहीं में 120 पास हुए हैं, 116 पास हुए हैं। तो जो रेशो है अगर पास होने का देखा जाए तो वो कल से थोड़ा बहुत अच्छा है। जो कल जितने लड़कों ने पास करा था, जो एग्जाम दिया था, उसके अंदर क्या था, जो रेशो था पास होने का वो 50% या 45% के समथिंग आ रहा था। लेकिन आज जो रेशो आया है वो लगभग 50 से 60 के या 60 के भी ऊपर जा रहा है। तो मतलब आज जो लड़के हैं उनकी तैयारी थोड़ी अच्छी है, तो इस कारण वो ज़्यादा पास हो रहे हैं आज। लेकिन लड़कियों की जो रिपोर्ट है वो थोड़ी सी निराशाजनक आई है। लड़कियां क्या है, जो रनिंग के अंदर थोड़ी थकान ज़्यादा हो रही है, कई लड़कियां बेहोश भी हो गई, ऐसी रिपोर्ट है। तो लड़कियां जो भी है उनका रिजल्ट जो है वो 30% के समथिंग बताया जा रहा है, 30 से 35% इतनी ही लड़कियां पास हो रही है। और जो सेंटर पे लड़कियां पहुंच रही है वो भी कम पहुंच रही है, क्योंकि लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम आ रही है सेंटर पे। तो लड़कियों को थोड़ा बहुत ध्यान दो, आप अपनी रनिंग जिन्होंने मेहनत करी है वो अपना एब्सेंट ना हो, अपना एग्जाम देना है आपको, चाहे आपका घर पे आपकी रनिंग कैसी भी हो रही हो। अगर थोड़े टाइम ज़्यादा भी लग रहा था तो भी आपको एग्जाम देने तो जाना ही है। आप इस वजह से मत रुकिए कि मेरा दौड़ होगी नहीं, तो आप निराशा वाली भावना या कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में रख के आप एग्जाम को अवॉइड ना करें, एग्जाम में एब्सेंट ना हो, आपको जाना ही है। कई लड़कियां इसी वजह से रुक रही है कि वो क्या पता उनका जो फिजिकल है उनकी तैयारी नहीं हो पाई हो, किया नहीं हो। तो आप फिर भी एक बार जोश भर के अपने आप को मोटिवेट करके आप एग्जाम देने तो जाओ कम से कम। क्या पता जो भी होगा वो वहां पता चलेगा कि आप पास होते हो या फेल होते हो, लेकिन आपको दौड़ना तो है कम से कम एक बार। उसके बाद में जो बताया है वो रिजल्ट लड़कियों का हो गया है। और जो भी सामान जो आप लेके जा रहे हो, जो जयपुर वाली रिपोर्ट है उसके अंदर तो ये पता चला है कि जो सामान रखने की व्यवस्था अंदर बता नहीं रहे हैं, मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अपने साथ में किसी लड़के को लेके जाएं या कोई ऐसी व्यवस्था करें जिसकी वजह से आपको इस जो असुविधा है इसका जो खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े। तो आप पहले से ही तैयार होकर जाइए अपने घर से। और बाकी जो रिजल्ट है आज का वो अच्छा है। ये आपके जो आज सेकेंड डे था 28/12/2023, ये आज सेकेंड डे है आपकी रनिंग का। तो आज का रिजल्ट वैसे अच्छा रहा है। और जो भी लड़के आज पास हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने एक जो आपका लक्ष्य था राजस्थान पुलिस में आने का, वर्दी को पाने का, वो आपने फर्स्ट पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन अभी सेकंड पड़ाव और भी है। तो आप सेकंड जो आपकी तैयारी है उसमें आप जुट जाइए। अभी आप थोड़े थके हुए हैं तो आप 1-2 दिन रेस्ट करके अपने माइंड को फ्रेश करके उसके बाद में आप आराम से अपनी जो भी नेक्स्ट टारगेट है उसके लिए तैयार रहिए। अब आपको उसके लिए तैयारी करनी है। और जो लड़कों में जो थकान हो रही है दोस्तों, वो एक कारण इसका यही रहा है कि जो लड़के हैं उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। वो उसका एक ही वजह है क्योंकि जो सीईटी का रिजल्ट था वो थोड़ा लेट आया है, इस कारण उनको टाइम कम मिला है तैयारी करने का। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे थे, जिनको अच्छे नंबर थे, जिनको राजस्थान पुलिस में ही आना था, उनको वर्दी का एक सपना था, उन्होंने तो लगभग अपनी तैयारी पूरी पहले से ही कर रखी थी। लेकिन जो रिजल्ट की वजह से जिन्होंने रिजल्ट के बाद में तैयारी करना शुरू किया है उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनके हाथ पैरों के जो भी दर्द है या लिगामेंट्स की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वो इसी कारण हुआ है। तो अगर किसी के ऐसी अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाए। अगर क्या पता हो सकता है उसकी वजह से आपको कोई उसको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, कोई आपका जो भी एग्जाम है आप क्लियर कर पाओ। तो एक बार आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जो भी आपकी दवा वगैरह है, पेन किलर वगैरह है जो डॉक्टर ने दी है, उनको आप ले टाइम से, और आपका रनिंग बहुत अच्छा हो। और जो लड़के पूछ रहे थे कि भाई जो रनिंग पहले हो रही है, हाइट वेट पहले हो रहा है, तो जो अभी तक की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो है रनिंग पहले हो रही है और हाइट वेट बाद में लिया जा रहा है उनका।
और जो चेस्ट वगैरह नापने का है वो नॉर्मल ठीक ठाक नाप रहे हैं, ऐसे नहीं है कोई ज़्यादा टाइट खींच के अगर नाप रहे हो तो आपको अगर किसी को भी 1-2 सेंटीमीटर की कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस वजह से ना रुके कि भाई मेरा तो चेस्ट पहले से ही कम है, मेरा नहीं होगा, मेरे को वैसे ही आउट कर देंगे। तो भी आपको रनिंग करने तो जाना ही है, क्या पता आपकी किस्मत सही हो, वहाँ पे रनिंग करने के बाद में आपके चेस्ट में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, सांस में कुछ आप अच्छा कर पाओ, तो इसलिए आपको रुकना नहीं है। इस वजह से किसी भी कारण तो आपको एग्ज़ाम देने तो जाना ही है। और जो भी आज पास हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत और दोबारा एक बार और बधाई, और आप अब सेकेंड टर्न में जुड़ जाइए। और जिनका कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप आपका एग्ज़ाम दे के आइए और आप उसमें जितनी आपने मेहनत करी है उसको वहाँ पे आप दिखाइए ताकि आप एग्ज़ाम पास हो सकें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर और कोई बात होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी मेरी तरफ से अच्छा रिप्लाई होगा वो देने की कोशिश करूँगा। और जो लड़के रिप्लाई कर रहे हैं कि आज पास हुए हैं, हम पास हो गए, 2 सेकंड से हमने क्लियर कर लिया है कोई, लेकिन कई लड़के ऐसे भी हैं जिनको जो 1-1, 2-2, 5-5 सेकंड से 50-50 सेकंड से जो फेल हो रहे हैं वो एक बार थोड़ा ध्यान रखें कि। और कई तो जो राउंड काउंट करने के अंदर दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा, तो वो राउंड काउंट करने वाली एक लड़की उसने है ना जो अपने दौड़ होने के बाद में भी राउंड लगाती रही क्योंकि टाइम बच रहा था। तो आप में से भी अगर ऐसा कोई है कि अगर समय बच रहा हो और उसको लगता है मेरे राउंड कंप्लीट हो गए, तो भी आपको एक राउंड एक्स्ट्रा काटना ही है। आप एक्स्ट्रा काट लीजिए क्योंकि एक राउंड दौड़ करने में कुछ नहीं होगा, क्या पता आपने दौड़ गिनती करने में गलत कर दिया हो, तो वो राउंड जब आप करोगे तो आपकी जो रनिंग है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर टाइम बच रहा है तो आप एक राउंड जरूर कर लें, आप थक कर बैठे नहीं। ठीक है दोस्तों, जब आपने 2-3-4 महीने तक इतनी मेहनत करी है तो एक राउंड में और कुछ नहीं होगा, आप एक राउंड काट ही लीजिए। क्या पता अगर मिस्टेक भी हुई हो तो वो आपको ज़्यादा बाद में दिक्कत नहीं करेगी, आपका रिजल्ट जो भी है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा उससे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। और कोई बात होती है तो मैं आपको लेके आऊँगा। आपको कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।